फ्रेंड्स, तो आज अपने इस कक्षा में देखेंगे कि मैथ और मैथ के अंदर संख्याएं कि कितने प्रकार की संख्याएं होती है, क्या क्या टॉपिक है। अपने कक्षा 6 से लेकर के बाद में संख्याओं का बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए अपने को मिलता है। तो देखते हैं, जैसे कक्षा 10 में दिया गया है वास्तविक संख्याएं, तो अपने कक्षा 10 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो ही गया। वैसे अलग कक्षाओं के लिए भी ये अपने के क्या होगा, इंपॉर्टेंट होएगा। देखिए संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं, तो ये संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। एक कौन सी, वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को जैसे कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए अपने इंग्लिश में भी बताएंगे कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और वास्तविक संख्या को रियल नंबर क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी है और काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी है। जैसे -3, -2/3, 5, -7, और जो भी रूट में संख्या होगी जैसे कि √3 हो गया, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। मैंने ये उदाहरण दिया, ऐसा नहीं है कि -2/3 ही है। और काल्पनिक संख्या बताता हूँ कि जैसे माइनस अंदर आता है रूट के अंदर, सॉरी बाहर नहीं, रूट के अंदर आएगा, वो क्या होगा, काल्पनिक संख्याएं। और दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे रूट का -3 हो गया, दूसरा हो गया रूट के अंदर -2। ऐसे जो भी रूट के अंदर -2, -3 होगा तो वो सभी कौन सी संख्याएं होगी, काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए आगे, वास्तविक संख्या के भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक तो है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो आगे देखते हैं परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं और q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3, 3 है ना, वो q है ना, और q यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। और 4/7 है, 0 है, 4 है, ये परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते और जिनके बट्टे में 1 होता है। जैसे √2 के बट्टा में 1 है तो √2 हो गया, 3 रूट है तो वो भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए आगे परिमेय संख्या के भी भेद, जैसे कि शांत आवर्ती वाली, अशांत आवर्ती वाली, अशांत अनावर्ती वाली, सब बताऊंगा आपको कि अशांत अनावर्ती वाली कौन सी होती है, शांत आवर्ती वाली कौन सी होती है। तो देखिए अशांत आवर्ती, आगे वाली अशांत अनावर्ती। तो देखिए शांत आवर्ती में कौन सी आती है, जैसे 2/4 है तो इसका हल क्या होगा, सिर्फ 0.5। तो ये क्या है, इसका शांत है ना, 0.5 पे आके रुक गई। आगे देखिए जैसे 1/3 है और उसके अंदर 1 के अंदर 3 का भाग देंगे तो चलता जाएगा 0.333, तो ये क्या है, अशांत, मतलब रुक नहीं रही है। और अनावर्ती में देखिए 1.14, 142, 13, 15 ऐसे चलता जाता है, रुकता नहीं है। तो वो क्या होगी, अनावर्ती। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अशांत अनावर्ती में तो रिपीट हो रहा है, कोई आवर्ती नहीं हो रही, और इसमें अशांत आवर्ती में 3 की आवर्ती हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। यही बस इनमें डिफरेंस है। और शांत हो गया मतलब वो वहां पे रुक गया। आगे देखिए, तो अब देखते हैं संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब अपने यहाँ देखेंगे कि संख्याएं, संख्याएं संख्याओं के अपने 4 प्रकार देखेंगे। पहला कौन सा, सम संख्या। सम संख्या, और सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या, इवन नंबर। तो आगे देखेंगे कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर कौन कौन से हैं। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, 8, 10, 12 ऐसे चलता जाएगा, ये होगी सम संख्याएं।
आगे देखिए 2 नंबर विषम संख्या है, और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओ डबल डी और नंबर, ओड नंबर। तो इनको ये कौन कौन से विषम संख्या कौन कौन सी है? जैसे हो गया 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, ये सब क्या है? विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलता जाएगा। अब तीसरा देखिए अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं, यानी कि अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, यानी कि जिसमें एक या खुद से अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। जैसे 1 का जाएगा और 2 है तो 2 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 सम संख्या जरूर है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 4 नंबर है भाज्य संख्या, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? कंपोजिट नंबर हो गया जैसे 4, 6, 8, 9, जिसके अंदर खुद का भाग जाता है, एक का भाग जाता है और अन्य संख्या का भी भाग जाता है, यानी कि जिसके गुणनखंड है ना वो 2 से ज़्यादा हो, तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो आगे अपने देखते हैं कौन सा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? ये नॉर्मल है, सभी में आती है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ धीरज रखिए, सब बताऊंगा। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो एक ये अपना याद रखना स्ट्रक्चर है एक प्रकार का कि आर है ना वो छोटा होना, सॉरी बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी आर क्या है? अपना शेषफल है, और या बराबर होना चाहिए 0 के, और बी से क्या होना चाहिए? शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं भाज्य क्या है, भाजक क्या है, और भागफल क्या है। देखो अंदर लिखा जाता है वो भाज्य, बाहर है वो भाजक है। जहाँ अपने जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जो बाद में प्राप्त होता है वो भागफल, और जो बचता है शेष बचता है वो क्या होता है? शेषफल। शेष बचता है वो शेषफल हो गया। अब देखिए ए कहाँ था, बी कहाँ था, क्यू कहाँ था? तो ए अंदर था तो वो क्या हो गया? अपना भाज्य हो गया। बी भाजक हो गया, और क्यू क्या हो गया? अपना भागफल, और आर हो गया शेषफल। तो अपनी प्रमेय का क्या थी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्यों लिखा जाता है ये बताता हूँ आपको। एक स्ट्रक्चर होता है अपना कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल, तभी अपना भाज्य का मान निकल पाएगा। ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखना इसको। जैसे कि अपने 12 के अंदर भाग देते हैं 2 का, कितने का? 2 का भाग देते हैं, तो अपने भागफल क्या आएगा? 6 आएगा ना। 6 से भाग देंगे तभी तो 2 का भाग देंगे तो 6 से जाएगा, और शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब देखो लिख के देखते हैं। 12 क्या अपना भाज्य है, 12 क्या हो गया? भाज्य हो गया, और भाजक जिससे भाग देते हैं वो क्या हो गया? 2, और भागफल क्या हो गया? अपना 6, और शेषफल 0। ये सब लिखने के बाद में देखो 6 दूना 12, यानी अपना स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार ये दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आ गई होगी।